This is English ABC. I am with my English classes. In today's video, I am going to discuss one of the most typical topics of English grammar. अंग्रेजी ग्रामर के एक बहुत ही आप यह समझ लें कि जब हम स्टडी करते हुए काफ़ी आगे बढ़ते हैं तो उसमें जो क्लाउड चैप्टर आता है तो उसके एक टॉपिक को मैं लेकर अभी आपके सामने हूँ। लेकिन हाँ, ये इतना सिंपल है कि अगर आपने बिल्कुल ही उस चैप्टर के बारे में सुना भी नहीं है या ऐसे कोई भी लोग जो अंग्रेज़ी में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखते, अंग्रेज़ी ग्रामर का स्टडी नहीं करते, उनके लिए भी मैं ये बता दूं। सबसे पहले मैं उनके लिए बता दूं कि यह एक ऐसा पॉइंट है कि आसानी से हर एक आदमी की समझ में आ जाएगी। और ये क्या है कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आई वुड लाइक टू कॉल इट नेसेसरी रैदर देन इम्पोर्टेंट। मतलब इम्पोर्टेंट ही नहीं, मतलब ज़रूरी ही नहीं, एकदम अनिवार्य है, जिसके बिना अगर इस चीज़ की अनदेखी हम करते हैं तो हमसे एक ऐसा वलंडर होता है कि फिर वो एंड ऑफ द वीडियो आपको पता चलेगा। तो वैसे वलंडर से अगर आप बचना चाहते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है ये वीडियो। और इस वीडियो में अगर आप पता चलेगा आपको कि अगर आप वैसी गलती रिपीट करते हैं या हम लोगों में से कोई अगर वैसा लिखता है तो उसका मतलब कुछ से कुछ और हो जाता है, जो हमारा इंटेंशन नहीं होता है, और हम लाफिंग स्टॉक भी बन सकते हैं। तो आप देखिए, है तो ग्रामर के एक टीडियस चैप्टर का, लेकिन बड़ा ही इजी है, बहुत ही इजी है, बड़ी आसानी से हर एक व्यक्ति की समझ में आ जाएगी। आपके सामने वीडियो है, बहुत कम देर का है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं है, आसानी से समझ में आने वाली बात है, तो आप इसको समझ लें। और इस चीज़ को दिखाने के लिए इस वीडियो में मैंने सिर्फ़ और सिर्फ 4 सेंटेंसेस का यूज़ किया है। हम इन चारों सेंटेंसेस को पढ़ेंगे और फिर उसमें उस चीज़ को खोजने की कोशिश करेंगे जिसकी वजह से हम मिस्टेक करते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू राइट अ 5th वन। किसी भी 5वें सेंटेंस को मैं लिखने नहीं जा रहा हूँ, और बड़ा ही सिंपल सेंटेंस है, आए दिन हम लोग उसका यूज़ करते हैं, और उसमें थोड़ी सी जो टेक्निकली हमसे मिस्टेक होती है उसके चलते उसमें बहुत बड़ा ब्लंडर होता है। तो चलिए उन चारों सेंटेंसेस पर पहले नज़र डाल लें और फिर हम देखते हैं कि उसमें ऐसी क्या गलती हमसे हो जाती है कि वो इतना बड़ा ब्लंडर हो जाता है। तो चलिए देखते हैं, इन चारों सेंटेंसेज को देख लेते हैं और इसको आपको केयरफुली देखना है, अटेंटिवली देखना है। बस इसी पर डिपेंड करता है इस वीडियो का सारा जिस्त, जो कि हम जिस चीज़ को आपको समझाने जा रहे हैं वो आसानी से हम समझा पाएंगे। सबसे पहला सेंटेंस है, माय फादर हु वाज इन यूक्रेन केम। माय फादर हु वाज इन यूक्रेन केम, यह दूसरा सेंटेंस है। आपको लगता होगा कि ये दोनों सेंटेंस तो सेम है, लेकिन मैं एक बार पढ़ दूं ताकि आपको पता चले कि आखिर सेंटेंस क्या है। माय ब्रदर, सेंटेंस नंबर 3, माय ब्रदर हु वाज इन यूक्रेन केम। माय ब्रदर हु वाज इन यूक्रेन केम। अब अगर चारों सेंटेंसेस पर हम नज़र डालें और उसका एनालिसिस करें तो पहला और दूसरा सेंटेंस, फर्स्ट एंड सेकंड सेंटेंस, आप देख लें, ये दोनों सेंटेंस वर्ड बाय वर्ड सेम है। माय फादर हु वाज इन यूक्रेन केम, और इस सेंटेंस में भी वही सारे वर्ड्स हैं, कोई भी वर्ड दूसरा नहीं है। अगर तीसरे और चौथे सेंटेंस पर हम गौर करें तो सेम पैटर्न जो पहला और दूसरे सेंटेंस के बीच में बनता है, सेम पैटर्न सेंटेंस नंबर 3 और सेंटेंस नंबर 4 के बीच में बनता है। ऐसे में बता दूं कि इन्हीं चारों सेंटेंसेस में से एक सेंटेंस ऐसा है जो कि ब्लंडर है, और वो बहुत बड़ा मिस्टेक है, जो मिस्टेक कोई नहीं करता, कोई करना नहीं चाहेगा, और इस सेंटेंस को कोई भी नहीं लिख सकता। अब सिमिलरिटी देख लेते हैं एक बार फिर से। सिमिलरिटी क्या है इन दोनों सेंटेंसेस में कि वर्ड बाय वर्ड सेम, और डिफरेंस क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ एक डिफरेंस है कि हमने इस पार्ट को, पहला सेंटेंस में इस पार्ट को कॉमा में रखा हुआ है, यानी माय फादर के बाद भी कॉमा और हु वाज इन यूक्रेन के बाद भी कॉमा। लेकिन दूसरे सेंटेंस में हमने किसी भी कॉमा का यूज़ नहीं किया। अब अगर इस पेयर पर आप नज़र डालें तो जिस तरह हमने इस पार्ट को कॉमा के अंदर रखा था, एग्जैक्टली उसी तरह यहाँ भी हमने इस पार्ट को कॉमा के अंदर रखा है। हाँ, फिर
जिस तरह ये इसमें हमने किसी कॉमा का यूज़ नहीं किया था, इसी तरह हमने इसमें भी कोई कॉमा का यूज़ नहीं किया। ये पेयर और ये पेयर, इन दोनों पेयर्स में डिफरेंस ये है कि फादर की जगह ब्रदर है, और सिमिलरिटी क्या है कि जो पैटर्न पहला और दूसरा फर्स्ट एंड सेकंड सेंटेंस के बीच में बन रहा है, वही पैटर्न थर्ड और फोर्थ सेंटेंस के बीच में बन रहा है। अब इन चारों सेंटेंसेस में से एक सेंटेंस ऐसा है जो कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि दैट इज़ ग्रेव मिस्टेक, दैट इज़ हिमालयन ब्लंडर। और वो सेंटेंस कौन सा है? वो सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 2। पहले मैं आपको मिस्टेक ही बता दे रहा हूँ और फिर मैं बताऊँगा कि इसकी वजह क्या है। अब आप अगर गौर करें तो आप पाते हैं कि ये सेंटेंस अगर करेक्ट है तो चलिए ये भी सेंटेंस करेक्ट है, और लॉजिकली ये बात समझ में आती है कि कॉमा के साथ ये सेंटेंस फादर वाला सेंटेंस करेक्ट, तो कॉमा के साथ ब्रदर वाला भी सेंटेंस करेक्ट। लेकिन जब बिना कॉमा के माय ब्रदर वाला सेंटेंस ये करेक्ट, तो फिर फादर वाला सेंटेंस क्यों इनकरेक्ट? बस इसी सवाल का जवाब हम जानेंगे और बस क्लियर हो जाएगा जो कुछ भी हम इस वीडियो में आपको बताना चाहते हैं। तो अब हम इस चीज़ को बताने के लिए जिस पेयर में दोनों करेक्ट है, यानी दूसरे पेयर में यहाँ से बात को उठाते हैं। इस तरह अगर हमने लिख दिया है कॉमा के साथ, और अगर हमने बिना कॉमा के साथ लिखा है, अगर इस दोनों सेंटेंस के मीनिंग में जो थोड़ा बहुत चेंजिंग है, जो थोड़ा बहुत डिफरेंस है, इसको समझ लें तो ये बात क्लियर हो जाएगी कि ये करेक्ट क्यों नहीं। पहला सेंटेंस जो है, पहला सेंटेंस माय ब्रदर हु वाज इन यूक्रेन केम, इस सेंटेंस का मतलब यह है कि मेरा भाई यूक्रेन में था, आ गया। और दूसरा सेंटेंस का भी कमोबेश मीनिंग तो वही है, थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इस आदमी के, जिसने भी ये सेंटेंस लिखे हैं, उस आदमी के एक से अधिक भाई हैं, और उन भाइयों में से एक भाई जो यूक्रेन में थे आ गए। लेकिन इस आदमी का, जिसने कॉमा का यूज़ किया है, उसका सिर्फ एक ही भाई था, वो यूक्रेन में था, आ गया। अब इसको कॉमा के अंदर इसलिए रखा गया कि अगर एक ही है तो फिर उसको हमें डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे इन्फॉर्मेशन से डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। और ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही है। लेकिन अगर एक से अधिक है तो मुझे डिफ़ाइन करना पड़ेगा, और डिफ़ाइन के लिए इस चीज़ को हम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, इसको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। ये डिफ़ाइनिंग क्लाउज़ के अंदर ये डिफ़ाइनिंग क्लाउज़ की ज़रूरत तब हो जाती है जब वो एक से अधिक हो और उनमें से एक की हम बात करें। तो ये सेंटेंस तब करेक्ट जब कि सिर्फ और सिर्फ एक ही भाई, उसको डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर इसको हम कॉमा से रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं और क्लियर हो जाता है समझने वाले लोगों के लिए कि इसका एक ही भाई है। और अगर हम इसको फ्री रखते हैं, इसका मतलब इसकी ज़रूरत है, डिफाइनिंग क्लॉज की ज़रूरत है इस भाई को क्लियर करने के लिए, इसलिए कि इसके एक से अधिक भाई थे, उनमें से एक आ रहा है, आ गया, तो फिर इस तरह का सेंटेंस। अब यह बात भी मेरे समझ से आपके लिए क्लियर हो गई होगी कि फादर तो सिर्फ और सिर्फ एक ही होते हैं, उनके लिए किसी भी डिफाइनिंग क्लॉज की ज़रूरत नहीं होती है। माय फादर केम, सीधी सी बात है। यहाँ अगर कह दिया माय ब्रदर केम तो आदमी कन्फ्यूजन में पड़ेगा, इसलिए कि पता है कि भाई इस आदमी के एक से अधिक भाई है, किस भाई के बारे में बात कर रहा है। हाँ, उस भाई के बारे में बात कर रहा है। जब ये लिखा हुआ कंटिन्यू है तो पता चल जाएगा जो यूक्रेन में था आ गया। चलिए, थैंक्स गॉड यूक्रेन में था, आ गया। अब माय फादर हु वाज इन यूक्रेन केम, अगर किसी ने गलती से ऐसा लिख दिया तो जिस तरह यहाँ मीनिंग होता है कि एक से अधिक भाई में से एक, मतलब उसका एक भाई आ गया, तो यहाँ भी तो वही मीनिंग होगा। इसीलिए ये एकदम ब्लंडर है। जाने अनजाने में अगर हम ऐसा लिखते हैं तो निश्चित रूप से आप की समझ में आ गई होगी कि यह भूलवश ऐसा मिस्टेक हो गया है जो कि कुछ अलग तरह का मिस्टेक है जिसको दुनिया में कोई नहीं लिख सकता।
आपकी समझ में आ गई होगी कि अगर कोई एक ही चीज़ है, जैसे मदर या फिर हस्बैंड, या अगर मान ले इंडिया के जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं या हमारे प्रेसिडेंट हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही होते हैं, अगर उनके बारे में हम कुछ भी लिखना चाहते हैं तो फिर वहाँ हमको उस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करना होगा कॉमा के अंदर। अगर हमने बिना कॉमा के लिख दिया तो इसका मतलब मोर देन वन फादर, मोर देन वन मदर, मोर देन वन हस्बैंड, जो कि आदमी लिखना नहीं चाहता है, कोई भी नहीं लिखेगा। तो मैंने जो कहा था, क्या आपको ऐसा लगा या नहीं कि ये ऐसा मिस्टेक है जो कोई करना नहीं चाहेगा, और ये एक ऐसा सेंटेंस था जिसे दुनिया में कोई भी लिखना नहीं चाहेगा। तो मुझे लगता है कि मेरे इस वीडियो का पर्पस पूरा होता है। हमने जो कुछ भी सोचा था कि मैं इस बात को रखूं, आपको समझाऊं, मुझे लगता है कि मैंने वो पूरी तरह समझा दिया है। तो चलिए, अगर इस तरह के वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और हमारे चैनल इंग्लिश ABC को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। बाय।